हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में महादेव दया करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में अन्न धन की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा थे। बड़े धनी राजा, बड़े अमीर राजा थे। उनका राजमहल में अन्न धन का कोई कमी नहीं था और एक रानी थी। राजा साहब अपने रानी से बड़े प्यार करते थे। जब सुबह उठते थे तो उनकी पत्नी जो थी गीली गीली बालों से अपने पति को जगाती थी। रानी जो थी सुबह उठ के पहले झाड़ू पोछा करके स्नान करके और भगवान की पूजा करती थी और पूजा पाठ करके अपने गीले बाल से पति को जगाती थी कि उठिए। और उसके पति जो थे राजा मुस्कुराते जागते थे और जागकर और मीठे मीठे बात दोनों करते थे। रानी जो थी अपने पति को ले जाकर चाय पिलाती थी। उठ जाने के बाद राजा साहब बड़े खुश रहते थे, बिना रानी का चेहरा देखे नहीं उठते थे। रानी किसी दिन व्यस्त हो जाती थी तो राजा बिस्तर नहीं छोड़ते थे। रानी मैके चली जाती थी तो राजा साथ साथ जाया करते थे। एक दिन भी दोनों अलग नहीं रह पाते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार था। धीरे धीरे समय बीता और रानी जो थी गर्भवती रह गई। गर्भवती रह जाने के बाद धीरे धीरे समय बीता, 1 मास 2 मास हुआ। रानी बोली अपने पति से कि स्वामीनाथ, हम आपके बच्चे का मां बनने वाले हैं। राजा ये बात सुनकर अपने पत्नी को कलेजे से लगाकर कहने लगे, करे अब तो मेरा राजमहल में खुशियां आने वाला है, चलो आज से और ज्यादा तुमसे प्यार करेंगे। राजा अपने रानी के लिए अनेक प्रकार के फल फलहरियां लाकर देने लगे। दाई दासी को बोलकर एक काम भी रानी को नहीं करने देने को लिए बोले। रानी जो थी एक रानी की तरह सचमुच में बैठी रहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, समय बीत रहा था। 9वां महीना हो गया और 9वां महीना हो जाने के बाद रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म ली और कन्या के जन्म लेते ही कुछ ही पल के बाद रानी इस दुनिया से छोड़ चली और राजा को पता चला कि मेरा पत्नी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया है और मेरा पत्नी जो थी अब मेरे साथ नहीं रही। राजा बड़े दुखी हो गए भैया। राजा पे तो एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। राजा तो एक पागल की तरह चीखने चिल्लाने लगे और लोगों से कहने लगे कि उस बच्ची को मेरे रानी के साथ दे दो, इसी के साथ वो अग्नि में जल जाएगी, वो कुलच्छनी है। और सारा लोग उसको कुलच्छनी कहने लगे। राजा के एक दासी थी, वो बोली कि इस बच्चे को हम पालती पाल करेंगे। राजा साहब इसे मत इसके माता के साथ अग्नि में जलाइए।
दासी जो थी अपना सीने से लगाकर दूध पिलाने लगी और उसे प्रतिपाल करने लगी। राजा का तो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, सीने में अग्नि धधक रहा था। राजा किसी से नहीं बात करते थे और न ही किसी से बोलते थे, ना खाने का ठिकाना रहता था न पीने का। धीरे धीरे समय बीता, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन। राजा के वजीर जो थे राजा के पास बैठते, राजा को समझाते, लेकिन राजा मानने को लिए तैयार नहीं थे। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 4-6 महीना बीता और राजा से लोग कहने लगे कि राजा साहब, आप जो हैं अकेलापंती दूर करने के लिए दूसरा ब्याह कर लीजिए। राजा जो थे कुलछनी जिस पुत्री को नाम रख दिए कुलछमी को मुख नहीं देखें, बोले कि जीवन भर इसका मुख हम नहीं देखेंगे। राजा उसको मुख देखना पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे राजा मान गए, 1 साल होते होते कि हम ब्याह कर लेंगे। राजा साहब एक अच्छी सी लड़की देखकर ब्याह कर लिए। राजा की पत्नी आ गई। राजा की पत्नी आ गई। राजा पहली पत्नी को भूलकर और दूसरी पत्नी को प्यार में बंध गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और दूसरी पत्नी भी गर्भवती रह गई। दूसरी पत्नी जो गर्भवती रह गई तो 9वां महीना के बाद राजा के दूसरी पत्नी के ओद्र से एक कन्या जन्म ली और एक कन्या जन्म ली तो उसको नाम राजा लक्ष्मी कहने लगे। छोटी बेटी का नाम लक्ष्मी और बड़ी बेटी का नाम कुलछनी। दीदी दोनों बेटी राजा के एक ही राजमहल में पलने बढ़ने लगी। धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ा होने के बाद लक्ष्मी स्कूल जाने लगी और कुलछनी जो थी घर के काम में हाथ बटाने लगी, भोजन बनाने लगी। धीरे 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 दोनों बड़ी हो गई। एक 12 साल की हुई तो एक 14 साल की हुई। राजा साहब के लोग कहने लगे कि राजा साहब, आपका बेटी कुलछनी बड़ी हो गई है, ब्याह नहीं करेंगे? तो राजा साहब कहने लगे कि हाँ, ब्याह करेंगे, इसके लिए वर ढूंढेंगे और ब्याह करेंगे। राजा नाई और ब्राह्मण को बुलाकर कहने लगे कि मेरा बेटी कुलछनी का रिश्ता ढूंढना है, लेकिन ऐसा वर ढूंढना है या तो लूला हो, या तो लंगड़ा हो, या तो अंधा हो। ऐसा वर ढूंढना है, क्योंकि वो कुलछनी मेरा पत्नी को जन्म लेते ही खा गई तो उसका जीवन में दुखों का पहाड़ हम तोड़ेंगे। उसका जन्म लेते ही मेरा पत्नी मर गई। राजा का बहुत बड़ा गलतफहमी हो गया दीदी। छोटी रानी कहती है कि राजा साहब, कुलछनी का ब्याह कीजिएगा और लक्ष्मी का नहीं। लक्ष्मी भी बड़ा हो गई है, उसको जब चोट लगेगा, जब दोनों बहन का एक ही दिन बारात आएगा और एक का पति रहेगा लूल्हा लंगड़ा और एक का पति सुंदर राजकुमार रहेगा। राजा साहब बोले कि ठीक है। नाई और ब्राह्मण को बोले कि जिस गांव में कुलछनी का ब्याह तय करना, उसी गांव में राजा के घर राजकुमार से ब्याह करना, मेरा लक्ष्मी बिटिया का। दीदी जो नाई और ब्राह्मण थे वो रिश्ता ढूंढने के लिए घर से निकल गए। चलते 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 राजा के राज में पहुंचे, दूसरा राजा के राज में। लोग से पता कर रहे हैं कि कोई अंधा बहरा लूल्हा लंगड़ा यहां पर है। लोग बताया कि हाँ है, एक वो अंधा है, एक बुढ़िया है, उसका बेटा
एक अंधा है, भीख मांगता है मंदिर के पास जाकर, प्रतिदिन भीख मांगता है और भीख मांग के परवरिश करता है। उसका कोई नहीं, एक माँ है और एक अंधा बेटा है। नाई और ब्राह्मण दोनों उसके पास गए, जाके बुढ़िया से बोले कि ए बुढ़िया, बेटा के ब्याह करेगा? बुढ़िया बोली, अरे मेरा बेटा तो अंधा है, मेरा बेटा से ब्याह कौन करेगा? नाई और ब्राह्मण बोले, राजघराने से रिश्ता आया है, मंजूर कर लो। बुढ़िया बोली, हाँ हाँ ब्याह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मेरा बेटा क्या अंधा है तो कुमारे रहेगा, करेंगे ब्याह। बुढ़िया जो थी भगवान के भक्ति पूजा करती थी। बेटा जो था अंधा जरूर था, मंदिर के पास मांगता था, लेकिन पहला उसका कटोरा में जो लोग देते थे वो भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता था कि हे भगवान, मेरा आंख तो नहीं है कि कमा सकते हैं, लेकिन मांगा हुआ पैसा में से आपका हम दान करते हैं 1 पैसा प्रतिदिन। एक चाहे 10 पैसा हो दीदी, या 2 पैसा हो या 1 पैसा हो, बेचारा एक उठाकर और मंदिर में फेंक दिया करता था। धीरे धीरे बेचारा अंधा का उसी तरह समय बीत रहा था, अपने माता को प्रतिपाल भीखे मांग के कर रहा था। रिश्ता तो तय हो गया, अब तय करके और राजघराने में गया। राजा के बेटा से नाई और ब्राह्मण जाके लक्ष्मी को ठीक किया रिश्ता। राजा के दोनों बेटी लक्ष्मी और कुलछनी दोनों का एक ही गांव में, एक राजा के बेटा से और एक बुढ़िया के बेटा अंधा से, दोनों का शादी ठीक हुआ दीदी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, बारात आ गया। सारी लोग कहने लगे, राजा साहब एक तो अपना बेटी को मुख नहीं देखे, लेकिन बारात एगो के आया है तो 5 व्यक्ति है फटा पुराना कपड़ा में पैदल, और एक के इतना बड़ा बाराती आया है। एक ही आंगन में दोनों का ब्याह हुआ दीदी। एक का बेचारी दासी कन्यादान की जो अपना सीने से दूध पिलाई थी, और एक का राजा कन्यादान किए। दोनों का ब्याह हुआ, दोनों बेटी राजा के एक ही घर से विदा हो गई। कुलक्ष्मी जिसका नाम था दीदी, उसका विदा होते ही राजा के घर में खौरा खपट लगने लगा। कुलक्ष्मी जो थी बड़ा हो गई तो भगवान के भक्ति पूजा करने लगी थी। उसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा था दीदी, आस्था बना के रखी थी। धीरे धीरे उसके जरिए भगवान विराजमान होकर चारों को न राजा के घर में बास ले लिए थे, लेकिन एक नौकरानी बनके राजमहल में पल बढ़ रही थी। जब विदा हुई दीदी तो एक बहन डोली कहार से गई और एक बहन पैदल की रास्ते अपना ससुराल गई। पैदल की रास्ते ससुराल गई दीदी, अंधरा लेकर गया। एक बेचारी जो कुलछनी थी अपना झोपड़ी में गई, और लक्ष्मी जो थी राजमहल में गई। शाम हुआ तो अपने सास से कहती है कि माँ जी क्या बनावे। सास बोली, बेटी क्या बतावे, कुछ भी नहीं है। हम आशा करते थे कि मेरा बेटा का ब्याह राजघराने में हो रहा है, लूली लंगड़ी लड़की होगी तो कुछ दान दहेज लेकर आएगी। कहती है कि माँ जी, मेरा जो दाई माँ थी, दासी माँ थी, मेरा खोइछे में 1.25 सेर चावल दिया है, उसी चावल को भोजन बनाएंगे। और खोइछे का चावल का भोजन बनाई और भोजन बनाकर अपने पति का और सास का खाना खिला दी। खुद का तो नहीं खाई। सवेरा होते ही बेचारी झोपड़ी का साफ सफाई लिपा पोती करके कहती है कि माँ जी, भगवान का मंदिर हमको बता दीजिए,
हम मंदिर जाएंगे। बेचारी बुढ़िया बताई कि बेटी देखो वो मंदिर है, जाओ। बेचारी मंदिर गई और मंदिर में पूजा पाठ की। पूजा पाठ के करके लौट के आई, घर में अपने सास को पाँव छुई, सास से मुख भरा आशीर्वाद ली। सास जो थी, सास मुख भरा आशीर्वाद दी। फिर जो खोइछा के चावल था वो बना दी। इसके पति खाना खाकर उसी मंदिर के पास चले गए भीख मांगने, और अंधरा जो था, अंधा पति महादेव के मंदिर के पास भीख मांग के लाते थे। धीरे धीरे कुछ ही दिन बीता कि बेचारी कुलछनी गर्भवती रह गई, और कुलछनी जब गर्भवती रह गई तो कुलछनी का ओद्र से धीरे धीरे 9वें महीने के बाद एक पुत्र जन्म लिया। अब बेचारी कुलछनी का चिंता होने लगा कि मेरा अंधा पति कैसे मेरा बच्चे का परवरिश, मेरा सास का परवरिश कैसे करेंगे। अब मुझे कुछ करना चाहिए। बच्चा धीरे धीरे 4-6 महीना के हुआ तो अपने सास से बोली बेचारी कुलछनी कि माँ जी हम भी कुछ करें। तो सास बोली बेटी क्या करेगी बताओ, क्या करेगी? कहती है माँ जी आप एक बार बोलिए हम कुछ करेंगे। सास अपने बहू के हाथ पकड़ के कहती बेटी हम तो तुम्हारा मजबूरी जानते हैं कि तुम्हारा माता के मर जाने के बाद तुम्हारे पिता तुम्हारा मुख नहीं देखे और तुम्हें एक अंधा से ब्याह कर दिए, लेकिन तू मेरा बहू हो, हम तुमसे क्या करवाएंगे, तू राजघराने की बेटी है। बेचारी कुलछनी कहती है कि माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम जो करेंगे वो देखिए। वो किसी किसान के पास गई दीदी और जाके एक खचिया ककड़ी खरीदी, और ककड़ी खरीद के और ले आई और बोली कि माँ जी बाबू के देखिएगा आते हैं ककड़ी बेच के। बेचारी ले जाके और ककड़ी ले जाके कहां रखी? मंदिर के पास। मंदिर के पास जाके रख दी। वही रास्ते से लोग बड़ी आते जाते थे। उसको थोड़ी देर में बड़ा सुंदर सुंदर ककड़ी था दीदी, सारा ककड़ी बिक गया, 2 ककड़ी बचा, और 2 ककड़ी के लिए कोई ग्राहके नहीं आ रहे हैं। गर्मी का दिन था, दोपहर का समय हो गया। मैया पार्वती और शंकर भगवान दोनों प्रतिदिन परिभ्रमण के लिए निकलते हैं दीदी, तो उस दिन भी घूमने को लिए निकले। और दोपहर में सब कोई जानते हैं कि सभी देवी देवता सैलानी के लिए निकलते हैं। देवी देवता का पंथेवारी चलता है। देवी देवता शंकर भगवान पार्वती घूम रहे थे। इसको देखे जब कुलछमी के तो कहते हैं पार्वती अपने महादेव से कि हे स्वामीनाथ हमको बहुत जोर से भूख लग गया, हमको कुछ खिलाइए। शंकर भगवान कहते हैं कि देखिए यही से ना आपको बोले थे कि हम लेकर नहीं चलेंगे आपको, क्या खिलावे बताइए, हम कुछ नहीं जानते हैं, क्या खिलाइएगा नहीं खिलाइएगा। देखिए ककड़ी वाली ककड़ी बेच रही है, चल के ककड़ी ले दीजिए। महादेव जी कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा पैसा नहीं है तो जाते हैं हम मांगेंगे। महादेव जी बोले नहीं देगी ता तो 2 हाथ देंगे उसको और छीन लेंगे ककड़ी, नहीं काहे देगी। महादेव जी बोले कि ऐसे वो ककड़ी नहीं देगी, इसके लिए आपको रूप बदलना पड़ेगा, और नहीं तो ये रूप में देख के वो लटक जाएगी पैर में। अच्छा ऐसा बात। पार्वती मैया एगो बूढ़ी बन गए दीदी 80 बरस के, और शंकर भगवान 100 बरस के।
शंकर भगवान तनी दूरे रह गए और पार्वती मैया गए और जाकर बोले कि ए बेटी ककड़िया है? हाँ मामा बच रहा है, 2 ककड़ी है। ए बेटी हमको ककड़िया दो बेटी, बड़ी जोर से भूख लगा हुआ है। लीजिए ना मामा, लीजिए ना, खाइए ना ककड़िया। ए बेटी पैसा नहीं है। का होगा मामा, बड़ी मनी पैसा कमाए, देखिए इतना मनी पैसा के ककड़ी बिका है। मामा आप ककड़ी खा लीजिए। एक ककड़ी पार्वती अपने लिए और एक ककड़ी दौड़ के शंकर भगवान के जाके दे दिए। शंकर भगवान ककड़ी खा लिए दीदी, और पार्वती भी खा के आके कहने लगे ए बेटी ककड़ी तो खा लिए बेटी, लेकिन देखो ना भूखल पेट में खाए जो मेरा पेटवा में गड़ने लगा बेटी, जरा सोवेंगे। बेचारी जो कुलछनी थी वो अचरा फैला के कहती कि माँ जी इस पर सो जाइए। ये पलेटी घींच ली दीदी, अब अचरा बड़ा कर लिया, अचरा फैला के और सुला के अपना पांव पे सिर रख ली और उनका सहराने लगी बाल के और पांव हाथ भी उनका दबाने लगी। माता पार्वती तो जांचना ले रहे थे, गौरा नींद में खरट्टा मारने लगे। बेचारी सोच रही कि हाँ माता बड़ी थकी हुई थी, माता के नींद पड़ गया है, चलो माता उठेंगे बूढ़ी मामा तब हम जाएंगे। शाम हो गया दीदी दोपहरिया से। पार्वती आंख खोले कहते हैं कि अब ये नहीं उठावेगी, अब ये नहीं उठावेगी। अच्छा उठ जाते हैं। पार्वती मैया उठ के कहने लगे कि बेटी इतना देरी हो गया और तू मुझे सोवल छोड़ दी। तुम्हारा घर में सास ससुर पति बाल बच्चा सब रो रहा होगा। ऐसा बात नहीं है माँ जी, मेरे सास बड़ी सीधा है, मेरे पति अंधा है और मेरा एक बच्चा भी है। कोई बात नहीं हम चल जाएंगे घर। अरे बेटी बड़ी देर तक सो गए, आते हैं हमको बूढ़ा बाबा है उनको भी रसे। चलो ना देखिए, देखो बेटी हमको बूढ़ा बाबा आशा जो रहे हैं, चलो। कुलक्ष्मी हाथ में डलवा ले ली दीदी, और कुलक्ष्मी कहां चल गई? महादेव जी के पास, लेकिन पहचान नहीं रही थी। जाके बाबा के कहती प्रणाम बाबा। पार्वती कहते हैं कि देखिए यही कुलछनी है, यही ककड़िया दी थी, ककड़िया देने के बदल कुछ दे दीजिए ना। कहते क्या दे? कहा कुछ दे दीजिए। अच्छा देखो तो हमको झोलिया में कुछ है। पार्वती हाथ डाले तो कहते कि राख बबूत तो है। एक मुट्ठी राख दे दिए। लो बेटी अचरा फैला के। बेचारी ले ली और लेके चल गई। बेचारी कुछ नहीं पूछी, घर गई अचरा दवाइले चल गई दीदी राख बबूत के। अब घर जाके अपने सास के कहती कि ए माँ जी ककड़ी बिक गया, लेकिन एगो साधु बाबा थे हमको एक मुट्ठी बबूत दिए हैं, कहाँ रखें? तो सबसे पहले अपना पति से पूछी तो उसको पति कहते हैं कि अरे साधु महात्मा के बबूत बड़ी काम के रहता है, जाके माँ से पूछो कहाँ रखें। बुढ़िया जो सास थी बोली कि ए बेटी बबूतिया है ना एक मुट्ठी, एक चुटकी तू अपना बक्सा में डाल दो, साधु महात्मा के दिया हुआ है, और चारों कोना पे एक एक चुटकी डाल दो, और बच रहा जो बीच गनमा में धर दो। साधु महात्मा के दिया हुआ बबूत है बेटी, बड़ी काम की चीज होता है। दीदी बेचारी भैया कुलछनी वैसा ही की, अपना बच्चे का दूध पिलाई, उसके बाद खाना बनाई, अपने पति को भोजन कराई, सास को भोजन कराई, सास के रात के पांव दबाई, पति के जाके कोरा में सो गई बच्चे को लेकर। सवेरा हुआ तो 4 बजा
तो बेचारी 4 बजे जाग जाती थी। नींद खुला तो देखती है कि अरे हम कहां सोए हुए हैं, ये मेरा घर तो है ये नहीं है। सास के पास गई, सास के कहती माँ जी ये हम अपना घर में नहीं है। सास आंख खोली, अरे बेटा हाँ सच में अपना घर में हम नहीं हैं। उसके पति कह रहे मेरा दिख रहा है, देखो तुम खड़ी हो बाबू के लेकर। अरे मेरा बाबू बहुत सुंदर है। अरे कुलछनी तू बड़ी सुंदर हो, बहुत सुंदर लग रही हो। बेचारी कुलछनी जो थी अपना पति के गले में लिपट के कहती है कि क्या आपको दिखने लगा? तो हाँ। सास के बोली कि नहीं माँ जी अपना ही घर में हम हैं। वो बूढ़ा बूढ़ी नहीं थे, वो भगवान थे, वो मेरा भोलेनाथ थे और मैया पार्वती थे, कोई और नहीं थे। इतना कह के बाहर गई तो बाहर देखती है बाग फुलवाड़ी कुआं मंदिर सब कुछ लगा हुआ है। लोग से बोली कि मेरा भगवान मिले थे और भगवान ने मेरा दुख हरण कर लिए। आप बेचारी सुखी जीवन बिताने लगी और कोई ककड़ी नहीं बेचने जाने लगी। इसका पति भी सुखी से रहने लगे। इसका बहन जो थी लक्ष्मी, वो तो अपना ससुराल में उल्लू ढंडन होती थी, क्योंकि एक काम नहीं करती थी। उसका सास रोज उसको उद्वास करती थी। उसको पता चला कि मेरा बहन के घर इतना अंधन हो गया है, तो बहन के घर आई और बोली कि बहन तुम्हारे घर इतना धन कैसे हुआ? बेचारी शिव चर्चा की तो सबके बुलावा दी। उसका बहन भी आई, बहन के सास भी आई, सबके सब ध्यान हुआ। और ये अपना बहन से बोली बहन तुम्हारे घर कैसे धन हुआ? अरे बहन मैं क्या बताऊं, मुझे तो खाने और पहनने का नहीं था, तो हम एक डलवा ककड़ी लिए और ककड़ी लेकर और हम बेचने गए। एक बूढ़ा एक बूढ़ी मिले तो उनको हम ककड़ी दिए बिना पैसे का, उन्होंने ही मुझे इतना धन दिए। वहां से निकली और निकल के और घर गई। रात हुआ, सवेरा होते ही किसान के पास गई, एक डलवा ककड़ी ली, ककड़ी लेकर जाके महादेव के मंदिर के पास बैठ गई। महादेव के पास बैठ गई, मंदिर के पास। शाम हुआ तो उसका एक भी ककड़ी बोहनी नहीं हुआ। शाम हो जाने के बाद महादेव जी कहते हैं यदि इसको पास नहीं जाएंगे तो कुलछनी तो झूठा बन जाएगी। और गए इसके पास बूढ़ा बूढ़ी के रूप में, कहते हैं बेटी ककड़ी खिलाएगी? तो लक्ष्मी कहती के बुढ़िया मुड़िए मरोड़ देंगे, अभी तक हमको बोहनियो नहीं हुआ है और आई हो बड़ा ककड़ी मांगने। अरे जो कुलछनी के दी थी वो जल्दी से हमको दो, सोना चांदी रुपया पैसा। हे बेटी बड़ी जोर से भूख लगा हुआ है बेटी, पहले मुझे ककड़ी खिला दो। ककड़ी ऐसा ठीक है वो खा लो, लेकिन पैसवा दे देना। अरे दे देंगे बेटी। एक ककड़ी दी, मोटा ककड़ी, काना अंधरा लंगड़ा देख के दे दी। पार्वती आधा अपने खाए, आधा अपने लिए और आधा ले जाके महादेव जी के दिए। महादेव जी कहते हैं पार्वती ये ककड़िया कैसे खाएं? इसका हाथ से तो आज सकल कोई भगवान के एक लोटा जले नहीं दी है, ये ककड़ी नहीं खाएंगे हम। पार्वती भी फेंक दिए और महादेव जी भी फेंक दिए। दो आए पार्वती तो कहते हैं बेटी ककड़ी खाए, जब पेट दर्द करने लगा बेटी सूतेंगे, थोड़ा अचरवा फैला दो। लक्ष्मी कहती है बुढ़िया मेरा अचरा में सोना चांदी हीरा जड़ा हुआ साड़ी है, जमीन पर मेरा अचर पे सोएगी? अरे जल्दी से सोना के गगरिया दो ना। अच्छा बेटी आते हैं बेटी, आते हैं तुरंत आते हैं। शंकर भगवान के पास गए और जाके बोले कि महादेव जी उसको सोना के गगरी चाहिए, जल्दी से दीजिए ना।
ले देखो मेरा झोलिया में होगा। एक मुट्ठी भभूत दिए। अब भभूत लेकर आए माता, इसका अचरा में दे दिए, जाओ बेटी जाओ लेकर। पूरा खचिया भर ककड़ी वहीं पर उझल दी दीदी, और उझल के अपना चल आई घर, और घर में लाके दरवाजा पर उझल दी गोसा से। क्या है, हमको कुलछनी बोली कि धन दिया है हमको, सोना चांदी हीरा जवरात, उसको महल अटारी बन गया, हमको बुढ़िया भभूतिया दे दिया है, लाके दुआरिया पर फेंक दी दीदी। सवेरे उठा तो उसको घर में पूरा भभूत के ढेरा लगा हुआ है। उसका सास दाई दासी जेठानी सब बाढ़ रही है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। सब गाली दे रही है लक्ष्मी के कि अरे बाप रे ये कैसा है, खाली भभूत के ढेरा लगा दिया है, कहां से लाई है, पता नहीं कहां से भभूते खाली ढेरा लगा हुआ है। भभूत बढ़ते बढ़ते थक गई तो अपना बहन के घर गई और बहन से जाके बोली कि अरे बहन तुम मुझसे इतना चालबाजी की। बोले बहन क्या हुआ, हम ककड़ी बेचने गए तो हमारा घर में तो खाली भभूते पड़ा हुआ है, और तुमको सोना चांदी इतना बड़ा घर बन गया। बहन कौन मिले थे, तो एक बुढ़िया आई थी, ककड़ी मांगी तो हम उसको बोले मुड़िया मरोड़ देंगे, पैसा दो, तो हमको भभूत दी। अब भभूत लाके घर में छीटे। अच्छा बहन ऐसा बात, हमको पास माता आए तो उनको हम पाँव दबाएं, अचरा बिछा के सुलाएं, उसको बाद हमको दिए, हम घर में लाके पूरा प्रेम से छिड़ दिए थे, और तू लाके दरवाजा पर फेंक दी। तू भभूत के स्वीकारी नहीं, तिरस्कार कर दी, इसीलिए ऐसा हुआ। हमको मत कहो जाके भगवान के शरण में गिरो, हमको मत कहो। लक्ष्मी जो थी दौड़ी दौड़ी अपना घर गई, सास से बोली माँ जी देखिए ना मेरे साथ ऐसे हुआ था। थक गई, भभूत मारते मारते दीदी महीना दिन 2 महीना बीता, तो फिर से गई लक्ष्मी कुलक्ष्मी के पास। कुलछनी से जाके बोली कि बहन कुछ करो। कुलछनी लक्ष्मी के मंदिर ले गई है, ले जाके महादेव जी से माफी मांगी। महादेव जी उसका घर से भभूत निकलना बंद कर दिए, उसको घर में भभूत नहीं निकलने लगा, और वो भी भगवान के मान ली, भगवान के पूजा पाठ करने लगी, भगवान के चर्चा भजन करने लगी, और वो भी खुश रहने लगी, अपना जीवन में वो भी खुश रही। माता पिता जो थे, माता पिता आए तो माता पिता को पता चला कि मेरा कुलछनी जो थी वो बड़ी धनवान हो गई है, और लक्ष्मी के पास गरीबता हालत हो गया है पहले से बहुत ज्यादा। लक्ष्मी को बोले तुम्हारे साथ ऐसे हुआ और उसको साथ ऐसा, और मेरे घर से विदा हुई है जहिया से तो मेरे घर धने नहीं है, कंगाल हो गए हैं। लक्ष्मी बोली पिताजी आपको इसमें गलती था, हम भी घमंड किए थे कि एक राजघराने का बहू और एक राजघराने का बेटी है, लेकिन मुझे कुलछनी के पास गिरना पड़ा। वो कुलछनी नहीं है पिताजी, आप थे कि आपकी पत्नी मरी, उसमें उसका कोई दोष नहीं, हो तो नन्हा सा बालक जन्म ली थी, लेकिन आप उसे तिरस्कार कर दिए, स्वीकारे नहीं, कभी पुत्री नहीं माने। आप उसे पुत्री मान के वो अपना राजमहल ले जाइए, आपका धन संपत्ति धीरे धीरे वापस हो जाएगा। राजा जो थे, राजा कुलछनी को जाकर हाथ जोड़े विनती किए, और बहू और बेटी और जमाई मानकर और अपना घर ले गए। कुलछनी जो थी बेचारी अपना मायके गई, और मायके जाकर 1 से 2 दिन बिताकर अपना घर लौटी। तो बनला के सास जी बिरगड़ला के तेलिया लोग कहते हैं दीदी, जब उसके पास धन हो गया तो उसके पास परिवार भी गए, जब धन नहीं होता तो कोई परिवार भी नहीं जाते। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। भैया दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके और लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।